भारत में आज 17वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान हो रहा है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस मतदान में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपने वोट डाल रहे हैं। इस बार का चुनाव रोमांचक माना जा रहा है क्योंकि सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन नंबर गेम में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये उम्मीदवार कौन है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, जिससे ये मुकाबला और भी खास हो गया है। संसद भवन के वसुधा हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। संसद भवन में आज शाम तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद देर शाम तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। कुल 781 सांसद इस चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टियों के बहिष्कार के कारण वोटरों की संख्या 770 रह सकती है। वहीं जीत के लिए 386 वोटों की जरूरत होगी। आपको बता दें कि 3 प्रमुख पार्टियों जिनमें बीजू जनता दल, भारतीय राष्ट्र समिति और शिरोमणि अकाली दल ने इस चुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया है। फिलहाल संख्या बल के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत है। एनडीए के पास 429 सांसदों का समर्थन है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस का साथ भी है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 324 सांसदों का समर्थन है, जिसमें एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी शामिल है। इंडिया गठबंधन को क्रॉस वोटिंग से कुछ अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 386 वोटों तक पहुंचना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सबसे पहले वोट डाला। एनडीए ने सांसदों को एकजुट करने के लिए खास रणनीति बनाई है। इसके अलावा सांसदों को क्षेत्र के हिसाब से समूहों में बांटा है और प्रत्येक समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वोट डाला। इंडिया गठबंधन ने अपने सांसदों को गलतियों से बचाने के लिए मॉक ड्रिल की, ताकि वोट अमान्य न हो। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए। धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये चुनाव हो रहा है। फिलहाल ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनने का नहीं, बल्कि एक सियासी शक्ति प्रदर्शन का मौका भी है। एनडीए न केवल जीत चाहता है, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन क्रॉस वोटिंग के जरिए बाजी पलटने की कोशिश में है। संख्या बल के आधार पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन क्रॉस वोटिंग के दम पर उलटफेर की उम्मीद कर रहा है। फिलहाल शाम तक परिणाम सामने आ जाएंगे और देश को अपना 17वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।